परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते हैं, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं कि वो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में। तो यहां सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं। जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम। और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का, अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है, तो देखो गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में, तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुकसौनक, भीष्म, दालभ्यान, पहले प्रहलाद जी का आया। अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा। तो यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान अध्यात्म में होता है, व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जो संग किए हुए है, उसको चाहिए कि धर्म का सेवन करने के लिए, धर्मयुक्त स्वभाव बनाने के लिए अपने आप को बंधूनाम सुहृदाम चयुभृत्तानाम स्त्री जनस्य च, अपने बंधु भाई परिवार, सुहृद भृत्य स्त्री वर्ग, अगर इनसे कोई अपराध बन जाए तो इनसे कभी द्रोह ना करे। इसके लिए ज्ञान वृद्ध संतों से शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को प्रीति के द्वारा बांधे। आज का समय ऐसा आ गया, छोटी सी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मन मुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें में पाई गई। जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते हैं। बंधुनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहां शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें।
चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना, ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्त्विंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। श्री दत्तात्रेय जी ने बाज को, श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, कई पक्षी दौड़े तो उसने विचार किया कि मेरे ऊपर झपटेंगे, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सब पक्षी उस पर टूट पड़े, आराम से चल पड़ा। बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बनाया श्यान पक्षी को। साधु को ऐसा चाहिए, जहां देखे कि इस वस्तु या इसके कारण प्रपंच, वैभव और संपत्ति और लोभग्रस्त पुरुष कोई हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा संकट में फंसकर मारा जाता है। इसलिए चित्त में संतोष धारण करे। सर्वत्र भरी हुई संपत्ति है, संतोषी पुरुष को बड़ा आनंद है संतोष में। संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूल समान। चाहे जो इतना धन हो, संतोष न हो, दरिद्री है। जिस समय संतोष हृदय में आया उसी समय वो महान बन जाता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस परम धन को धारण करे, संतोष धन। संतोष धन की परिभाषा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे मुझे प्रभु रखते हैं हमें वही अच्छा लगता है। मेरे नाथ जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए।